प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में युवा छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री का निकाला अर्थी जुलूस, किया पुतला दहन। दरभंगा में युवा छात्र राजद की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकालकर पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। सोमवार को शाम 4 बजे छात्र युवा राजद की ओर से लहरियासराय धरना स्थल के नजदीक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला गया और कमिश्नरी कार्यालय, SP कार्यालय, समाहरणालय होते हुए लहरियासराय टावर पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने वाले लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि BPSC पेपर लीक हुआ है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसके अलावा मौजूद कार्यकर्ताओं ने कई बातें कही हैं। तो वहीं कई कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि BPSC पेपर लीक का मामला और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज जैसी बर्बरता के विरुद्ध आज हम लोग मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा दोबारा नहीं हुई तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। हम एग्जाम देने जाएंगे, कर्जा पैसा लेके जाएंगे और कल पेपर लीक हो जाएगा, तो ये मामला भी है। और उसके बाद जनहित में वो काम ही नहीं करते। अभी आपने देखा होगा कि लाखों हजारों आदमी का ये डीलरशिप वाला में जो मिलता है, क्या बोलते हैं वो राशन, उसमें से बहुत लोगों का नाम कट गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में राज्य जा रहा है। तो सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जी उनका समर्थन किए थे और धरना पर गए भी थे, उनको समर्थन देके आ गए थे। लेकिन अभी जो बिचौलिया लोग गए वो BJP के बी टीम, वो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए गए हैं, उनकी तैयारी है वो। और ऐसा नहीं है, मेरे नेता समर्थन किए हैं, उनके साथ है। आप देख रहे हैं कि हर एक मुख्यालय पे युवा साथी के साथ, छात्र साथी के साथ हम लोग हर एक मुख्यालय में जाके पुतला दहन कर रहे हैं। उनका नहीं है वो, इसके क्यों नहीं मैदान में, क्यों नहीं गए, समर्थन भी दिए हैं, ऐसा नहीं है। और ये विद्यार्थी को भ्रमित करने का काम किए हैं। बीजेपी के बी टीम जो है कम्बल चोर, किसको बोल रहे हैं? उसका नाम क्या है, नाम नहीं मालूम। नहीं, कम्बल किशोर शायद बोला जा रहा है। चलिए, क्या लग रहा है आप लोग के आंदोलन से विपक्ष का इतना समर्थन है तो री एग्जाम कराएगी सरकार? एग्जाम कराएगी, नहीं कराएगी तो हम लोग आए दिन उनका पुतला दहन करते रहेंगे। और जब तक हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव को 2025 का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, युवा को सरकार में और राज्य का चौमुखी विकास होगा। कहीं नहीं करा सकते क्योंकि एग्जाम सही हुआ है। एग्जाम गलत किया है। अगर ऐसा है तो इतना विद्यार्थी, मतलब ये नहीं है कि एग्जाम प्रेमचंद बोल यादव राजद में दरभंगा। दरभंगा के बेला मोड़ के पास स्थित जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने की एक प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। सोमवार को दोपहर 2:30 बजे दरभंगा के बेला मोड़ के पास स्थित जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता का नेतृत्व दरभंगा जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता मनोहर कुमार झा कर रहे थे। वहीं इस मौके पर प्रगतिशील कार्यकर्ता के रूप में विजय कुमार, सदर प्रखंड के उपाध्यक्ष सूरज कुमार ठाकुर, BC नेता के रूप में विकास कुमार शर्मा, कार्यकर्ता के रूप में संजय कुमार शाह एवं प्रमोद कुमार सहनी मौजूद थे। तो वहीं दरभंगा जिला प्रवक्ता मनोहर कुमार झा ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पटना पुलिस के द्वारा BPSC छात्रों पर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उसकी भर्त्सना हम लोग करते हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। बिहार में जो है आचार शिक्षा व्यवस्था और जो छात्रों का जो BPSC का जो परीक्षा हुआ उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, छात्रों के ऊपर लाठी चलाया गया, उसके संवैधानिक अधिकार के हनन के पक्ष में जो प्रशांत किशोर जो नए राजनीतिक दल के प्रणेता हैं और उन्होंने आमरण अनशन शुरू किए। आमरण अनशन हमारे संवैधानिक अधिकार के तहत सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन है और ऐसी परिस्थिति में पटना पुलिस द्वारा सोए हुए हालत में उनको पकड़ के ले जाई गई, उनके साथ मारपीट करी गई, उनके साथ दुर्व्यवहार करा गया। यह जो है सो विधि विरुद्ध हो गया। विधि विरुद्ध व्यवस्था को हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं।
जो आप दिन में भी पकड़ सकते थे। अगर प्रशांत किशोर ने अगर कानून का उल्लंघन किया तो उनको नोटिस दिया जा सकता था। अगर उनको जगह परिवर्तन करने की बात थी तो उनको मतलब नोटिस दे करके जगह परिवर्तन कराया जाता था। और जो व्यवस्था आपने सोए हुए परिस्थिति में रात में किया वह दिन में भी किया जा सकता था। तो पटना पुलिस के द्वारा इस तरह की विधि विरुद्ध कार्रवाई जो की गई यह मानवोचित नहीं है और हमारे भारतीय संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। इसकी हम लोग दरभंगा से हम लोग इसका भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। अभी यह विश्व पटल में दरभंगा बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। बिहार के आमजन शर्मसारित हैं और इस तरह की पटना पुलिस की जो गतिविधि हुई है उसमें हम डीजीपी महोदय से आग्रह करेंगे कि जिन्होंने इस तरह से विधि विरुद्ध गतिविधि को कारित किया है उसको तत्काल उस पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाए। और वहाँ पटना के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो जिलाधिकारी होते हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि लोगों के संवैधानिक अधिकार की रक्षा हो। सरकारें आती हैं और जाती हैं लेकिन आप अपने मतलब आपका एक नौकरी होती है जो 30 साल सेवा की होती है, जनता की सेवा की होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार के बहकावे में या किसी राजनीतिक दल के बहकावे में हम विधि विरुद्ध गतिविधि न करें, क्योंकि संविधान का अनुपालन करना ही हम पदाधिकारियों का और हम लोगों का कर्तव्य है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ मनोहर कुमार झा, जन सुराज के हम प्रवक्ता हैं दरभंगा के। प्राचार्य एवं अधीक्षक के नोटिफिकेशन के बाद डीएमसीएच में शताब्दी वर्ष आयोजन को लेकर गतिविधियां हुई तेज। 23 फरवरी को मनाया जाएगा 100वां स्थापना दिवस। प्राचार्य एवं अधीक्षक के नोटिफिकेशन होने के बाद डीएमसीएच में शताब्दी वर्ष आयोजन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोमवार को आयोजन सचिव डॉक्टर सुशील कुमार के नेतृत्व में आयोजन समिति के वरीय सदस्यों ने कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का निरीक्षण किया और रजिस्ट्रेशन काउंटर, फूड कोर्ट और एग्जीबिशन के लिए स्थल का चयन किया। 3 हिस्सों में फूड कोर्ट बनाने का निर्णय हुआ, जिसमें एलिमनी और वरीय चिकित्सक का पीजी तथा इंटर्न से अलग स्थल चयन हुआ। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कैंटीन के ठीक सामने बड़ा सा फूड कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया। रजिस्ट्रेशन काउंटर न्यू लेक्चर थिएटर के सामने बनेगा और एग्जीबिशन स्टॉल्स कॉलेज के दक्षिण वाले हिस्से में बनाने का निर्णय लिया गया। इस सारी बात की जानकारी सोमवार की शाम 4:30 बजे अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा में बिहार के मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को लेकर दरभंगा समाहरणालय का किया जा रहा है रंग रोगन, तो वहीं लहरियासराय टावर का किया जा रहा है मरम्मतीकरण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन 11 जनवरी को दरभंगा में प्रस्तावित है। इसी को लेकर दरभंगा समाहरणालय में रंग रोगन का काम किया जा रहा है, तो वहीं लहरियासराय टावर का भी मरम्मतीकरण किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सोमवार को दिन के 12 बजे। बताते चले कि दरभंगा में बिहार के मुख्यमंत्री सिमरी जाएंगे, उसके बाद दरभंगा शहर के हराई तालाब का भी औचक निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वे कर्पूरी चौक जाएंगे, जहां एक कार्यक्रम में वे भाग लेंगे। इसके बाद दरभंगा समाहरणालय में समीक्षा बैठक का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री दरभंगा समाहरणालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इन्हीं सब की तैयारियों को लेकर पूरा जिला प्रशासन एक बिंदुओं पर नजर बनाई रखी हुई है। तो वहीं दरभंगा समाहरणालय का रंग रोगन किया जा रहा है, तो लहरियासराय टावर का मरम्मतीकरण। बीपीएससी की पुनर्परीक्षा को लेकर आयशा कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राज्यव्यापी प्रतिवाद के तहत निकाला मार्च। बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक व अन्य अनियमितताओं के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त प्रतिवाद के तहत आयशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को दोपहर 2:30 बजे मरवाड़ी कॉलेज परिसर से मुख्य द्वार तक मार्च किया। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी पुतला दहन किया। मार्च के उपरांत छात्राओं को संबोधित करते हुए आयशा नेता मिथिलेश कुमार ने कहा कि अरियल नीतीश सरकार को पुनर्परीक्षा का आयोजन करना होगा। यह छात्रों के भविष्य का सवाल है।
छात्रों का बर्बरतापूर्ण दमन राज्य की मिशनरियों का स्पष्टतः दुरुपयोग है। आए दिन बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। इसका विरोध करने वाले आंदोलनकारी छात्रों पर एफआईआर कर दिया जाता है। बीपीएससी आंदोलन में छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई व आंदोलनकारी छात्रों पर किए गए एफआईआर वापस सरकार को वापस लेना होगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस मौके पर की। दरभंगा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 15 के लक्ष्मी सागर से भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब किया बरामद। दरभंगा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सोमवार को दोपहर 1:30 बजे वार्ड नंबर 15 के लक्ष्मी सागर से नेपाली सोफिया शराब किया बरामद। तो वहीं इस संबंध में जानकारी दी गई कि यह एक परती जमीन पर शराब रखा हुआ था जो बाउंड्री वॉल किया हुआ था और उसमें जंगल निकल आए थे। उसी जंगल में इसे छिपा कर रखा गया था जो वार्ड नंबर 15 के लक्ष्मी सागर में स्थित है। वहीं से यह शराब बरामद हुआ है जो नेपाली देसी सोफिया शराब बताई जाती है। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर शराब किसने मंगाई थी और इसे कहां खपानी थी। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुटी हुई है।